मरना क्या है? मौत किसे कहते हैं? मरने से हम डरते क्यों है? मरने का भय क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कि एक चिड़िया क्या कभी मरने के बारे में सोचती है? क्या एक चिड़िया कभी अपनी मृत्यु से डरती है? क्या वो अपने मौत के बारे में सोचती है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? क्या आप सोच सकते हो कि एक फूल जो अभी मरने ही वाला है, क्या एक फूल कभी मरने से डर सकता है? क्या वो अपने मौत के बारे में सोचता है? एक फूल की मौत आने पर तो वो मर जाता है, लेकिन मौत आने तक फूल का मौत से कोई वास्ता नहीं होता। उसका वास्ता तो केवल जीवन से होता है। वो तो मौत के बारे में कभी सोचता भी नहीं, क्योंकि वह जीने में बेतहाशा संलग्न होता है। एक चिड़िया कभी अपने मौत के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि वो तो घर बनाने में, कीटकों के शिकार में, अपने खाने का प्रबंध करने में, मधुर गीत गाने में वो व्यस्त होती है। उसे मरने का ख्याल भी नहीं आता। वो तो ऊंचाइयों में उड़ने का आनंद लेती है, जहाँ केवल पर हवा में फैलाने होते हैं, हवा के संग ही बहना होता है। चिड़िया आखिर तक जीवन के सारे मज़े लेती है। वो मौत के इंतज़ार में कभी नहीं रहती। वो मौत के बारे में कभी नहीं सोचती। हाँ, अगर मौत आए तो ठीक, वो ख़त्म हो जाती है। इंसान जब सोचता है कि मेरा मरने के बाद क्या होगा, मौत के बाद मेरा क्या होने वाला है, लेकिन एक चिड़िया को मौत से कुछ भी लेना देना नहीं। इंसान हमेशा अब क्या होगा के प्रश्न में जीता है, इसीलिए कभी खुलकर जी नहीं पाता। वो मौत के बारे में चिंतित है। उसे चिंता है कि मौत के बाद मेरा क्या होगा। लेकिन चिड़िया या फूल तो प्रतिपल जी रहे हैं, लेकिन इंसान ऐसा है जो हमेशा मौत के बारे में सोचते रहता है, क्योंकि हम जीते ही नहीं हैं। हम प्रतिपल मर रहे हैं, और यही समस्या है कि हम कभी जीते ही नहीं। मृत्यु क्या है? शारीरिक मौत नहीं, क्योंकि शरीर तो एक दिन जाना ही है, उसकी विदाई तो तय है। लेकिन उन सब के प्रति मरना जिसे हम जानते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने सारे लगाव के प्रति, उन सारे चीज़ों के प्रति मरना जो आपने इकट्ठा कर रखी है, वो सारी चीज़ें जो आपने जमा करके रखी है, वो सारी बातें जो आज तक आपने जानी हैं, वो सारी खुशियाँ जो आपने जानी हैं, वो सारे पल, वो सारी स्मृतियाँ जो आपके भीतर है, हर एक यादें जो आपने बनाई है, आपकी खुशियाँ, आपके भय, इन सारे वृत्तियों के प्रति जो आपके भीतर है, जो भावनाएं आपके भीतर है, अगर आप इनके प्रति जाग जाए, अगर आपको इन सारी चीज़ों का बारीकी से पता लग जाए, तो ही आप जान सकते हैं कि असल में मरता क्या है, मौत कैसी होती है। हमारे भीतर शरीर को छोड़कर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मर जाती है, समय के साथ गायब हो जाती है, और वो भी चीज़ें
जो मरने के बाद भी गायब नहीं होती। अगर आप ढूंढ पाए कि आपका भीतरी जगत और बाहरी जगत क्या है, किन भावनाओं के साथ आप जीते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके भीतर है, आपके भीतर का और बाहर का पूरा ज्ञान होने के बाद आप समझ सकते हैं कि मृत्यु क्या है, वो क्या है जो मर जाता है और वो क्या है जो कभी नहीं मरता। इसे जानना होगा क्योंकि हमारा मन ताज़ा हो सके, हमेशा नित्य युवा हो सके, हमारा मन निर्दोष हो सके, मासूम हो सके, ताकि आपका पुनर्जन्म हो सके। कोई अगले जन्म नहीं, बस इसी पल, आज ही, इसी वक्त आपका पुनर्जन्म हो सके। आपकी भीतर की सारी बातें जान लेने के बाद और बाहर का सारा संसार समझने के बाद ही जब आपका मन पूरी तरह से खाली होता है, वो निर्दोष हो जाता है, तब आप जीते जी मानो मर जाते हो और जीते जी ही आपका नया जन्म होता है। आपके भीतर जो पुराना होता है वो मर जाता है और आपके भीतर नए का जन्म होता है और वो कभी मरता नहीं। चलिए इसे समझते हैं। क्या मृत्यु के बाद भी हमारे भीतर कुछ बचता है? क्या हम मर जाने के बाद भी कुछ ऐसा होता है जो ज़िंदा ही रहता है, जो कभी नहीं मरता? या कहे कभी जन्म नहीं लेता, जिसका कोई अतीत नहीं या भविष्य नहीं, वो सिर्फ वर्तमान में ही होता है, या वर्तमान में ही हम उसे अनुभव कर सकते हैं? क्या हमारे भीतर ऐसा भी कुछ है या नहीं? जब कोई इंसान पूरी तरह दुख से भरा होता है, परेशान होता है और ऐसी स्थितियों में मोहग्रस्त होकर अगर वो मरता है, अगर मरते समय कोई इंसान परेशान हो, दुखी हो और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस इंसान में क्या बचेगा? जब आपका कोई करीबी मर जाता है तो आप कितना सयापा करते हैं? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? सब आपके साथ रोते हैं। भारत देश में अगर कोई मरता है तो कितना शोक मनाया जाता है, कितने लोग रोते हैं, विलाप करते हैं। दुनिया में ऐसा दूसरे देश में बहुत ही कम देखने मिलता है। ये सारा खेल हमें गहराई से समझना होगा। सबसे पहले तो हमें हमारी चेतना को समझना होगा, महसूस करना होगा, क्योंकि इंसान अक्सर ऐसा सोचता है कि वो अकेला है, वो सबसे अलग है। उसका खुद का नाम, खुद की पहचान, खुद की ज़िंदगी, उसके खुद के विचार, उसका खुद का गुस्सा, उसका खुद का आनंद, यह सब उसका खुद का है और वह अकेला है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उसके जैसा हो, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आपका गुस्सा, आपका मोह, आपकी कुछ बनने की इच्छा, आकांक्षा, आपके सपने, कुछ होने का, कुछ और बड़ा बन जाने का जो आपका सपना है, वो सिर्फ आपका ही नहीं है। वो सपना तो पूरी मानव चेतना का है, वो सभी का है, वो सब में मौजूद है। आपका गुस्सा सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, गुस्सा तो सब में है, सब मानवों में
गुस्सा पाया जाता है। सब में लोभ है, सब संभोग से ग्रसित है। आपकी चिंता सिर्फ आपकी ही नहीं है, वह पूरी दुनिया की चिंता है। क्या आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं? जो आपकी चेतना है वो केवल आपकी ही नहीं है, वह समस्त इंसान मानव जाति की चेतना है। आपको इसे समझना होगा, आपको इसे अनुभव करना होगा। आपके लिए यह बात तथ्य होनी चाहिए। उसी तरह जैसे कोई आपके हाथ में सुई चुभोए और आपको दर्द हो, आप उस दर्द को जिस तरह महसूस करते हो, क्या उसी तरह आप मानव चेतना की समग्रता को पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? क्या इसी तरह यह बात आपके लिए वास्तविक है? आपकी चेतना केवल आपकी नहीं है, वह पूरी मानव जाति की चेतना है। पहले तो इसे आपको समझना होगा, महसूस करना होगा। मानव मस्तिष्क का विकास समय के साथ हुआ है और यह करोड़ों वर्षों का विकास का परिणाम है। यह मस्तिष्क एक विशेष ढांचे में बद्ध हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी भाग में कोई एक संस्कृति और परिवेश में रह रहा हो, तो भी यह एक सामान्य मानव चेतना युक्त मस्तिष्क ही होता है। इस बारे में आप पूर्ण तरह आश्वस्त रहे। यह आपका व्यक्तिगत मस्तिष्क नहीं होता, यह सामान्य चेतना होती है। मस्तिष्क को विरासत में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली होती है। एक बच्चे के मस्तिष्क में पहले से ही बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मौजूद होती है, वो उसे विरासत में मिलती है। और यह मस्तिष्क अपने जीन्स गुणसूत्रों सहित, जिनमें कुछ पितृक होते हैं, कुछ समय में विकसित होते हैं, इसमें मानवीय चेतना एक सामान्य घटक होती है। इस तरह यह केवल आपका ही मस्तिष्क नहीं होता। आप तो सोचते हैं कि यह केवल मेरा मस्तिष्क है, लेकिन यह मस्तिष्क संपूर्ण मानवीय चेतना होती है। आपकी चेतना केवल आपकी ही नहीं है, वह संपूर्ण मानव जाति की चेतना है। वह एक ऐसा घटक है जो सबका एक ही है, सबका अलग अलग नहीं। आपका विचार यह कह सकता है कि यह मेरा दिमाग है। वो कह सकता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ। यही हमारा ढांचाबद्ध या बद्ध होना है। यही बंधन है। यही मुश्किल है कि आप सोचते हो कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, सारी मानव चेतना से अलग। इसे गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। आपका एक नाम हो सकता है, एक रूप हो सकता है, आपका एक अलग चेहरा हो सकता है। आप नाटे हो सकते हो, गोरे हो सकते हो, या काले या लंबे इत्यादि आप हो सकते हो। लेकिन केवल इससे ही क्या आप सारी मानव चेतना से अलग व्यक्ति हो जाते हो? अगर आप किसी विशेष प्रकार के समुदाय के या देश के हो, तो क्या इससे आप अलग व्यक्ति बन जाते हो? क्या कोई अलग देश से या अलग समुदाय से होने के कारण क्या आप बाकी इंसानों से भी भिन्न हो जाते हो? तो ये क्या है? एक व्यक्ति वह होता है जो खंडित नहीं होता, जो बटा हुआ नहीं होता।
मानव चेतना से विलग नहीं होता। जब तक आप बटे हुए हैं, टुकड़ों में हैं या खंडित है, तब तक एक व्यक्ति नहीं हो सकते। यह एक तथ्य है, और जब तक यह तथ्य आपके खून में नहीं बहने लगता, तब तक आप एक व्यक्ति नहीं हो सकते। भले ही आप अपने खुद के बारे में यह सोचते हो कि आप एक व्यक्ति है, तो भी यह महज आपका एक विचार ही है। विचार सारे मानवों में आम चीज़ है, जो अनुभव से, ज्ञान से, अतीत की स्मृतियों से आता है। और विचार मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है, और मस्तिष्क सारे संवेदनों का केंद्र होता है, जो सारी मानव जाति में आम है, एक ही है। यह सब तर्क संगत है। जब आप कहते हो कि मेरा क्या होगा, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा या ना रहूँगा, तो पहले तो समझिए कि आपकी पूरी रुचि इस मैं में है, आपके स्व में है। लेकिन वो मैं तो केवल आपका नाम है, केवल आपका चेहरा है। आप कैसे दिखते हो, केवल वही है। या फिर अतीत से आपने जो यादें इकट्ठा की है, या जो लोगों ने आपको बताया है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि आप स्टूडेंट हो या लेक्चरर हो, आपका नाम, आबासा, कोई भी, इन सब बातों से ही तो आपका मैं बना है। और यही मैं, जो वास्तव में आप खुद नहीं हो, वो तो सिर्फ जो आपने दूसरों से, अपने विचारों से, अतीत की यादों से बनाया है, वो मैं तो केवल भ्रम है। वो मैं तो वास्तविक नहीं है। वो मैं जिसे आप समझ बैठे हो कि आप खुद हो, आप उस मैं के चिंता में लगे हो। आप उस मैं के मृत्यु से परेशान हो, जो मैं वास्तव में है ही नहीं, जो मैं केवल आपके विचार ने निर्मित किया है, जो मैं केवल लोगों ने दी हुई आपकी पहचान है। वो मैं जो आपने बाहरी शिक्षाओं से हासिल किया है, वो मैं जो केवल बाहरी शिक्षाओं द्वारा आपको मिला है। आपका ज्ञान, आपकी परंपराएं, आपके धर्म, संस्कृतियाँ, यहाँ से ही आपने अपने मैं को जन्म दिया है। आपके विश्वास, अंधविश्वास, लोभ, महत्वाकांक्षाएं, वह सारी धोखाधड़ियाँ जो आप कर रहे हो, आपके सारे आदर्श, यह सब मिलकर ही तो आपका मैं बनता है। यही आपकी व्यक्तिपरक चेतना है, और यही चेतना सारे मनुष्यों में समान है। क्योंकि जैसे आप हो, वैसे ही बाकी के लोग भी हैं। बाकी के लोग भी ईर्ष्यालु है, भयभीत है, आप ही की तरह। उन्हें भी कुछ होना है, कुछ बनना है। जीवन में जहाँ भी वे है, उन्हें उससे भी ज़्यादा होना है, कुछ बड़ा बनना है। और यह केवल आप ही नहीं सोचते, यह तो संपूर्ण मानव जाति की चेतना है, जो कि अंधविश्वासी है, जो किसी एक तरह के ईश्वर में विश्वास करती है, भरोसा करती है। आप में से कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई कम्युनिस्ट है, कुछ समाजवादी है और कुछ पूंजीवादी, लेकिन यह सब उसी का हिस्सा है। इन सब में यह एक सामान्य घटक है।
इसलिए आप खुद ही शेष मानवता है। अगर इसे आप समझ पा रहे हो या समझ गए हो, फिर भी अगर आप सोचते हो कि मैं अलग व्यक्ति हूँ, बाकी लोगों से मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, तो इससे भद्दी बात कोई हो नहीं सकती। यह बहुत दुर्भाग्यवश है और यही सबसे बड़ी समस्या है, यही पाखंड है। तो अब वो क्या है जो मर जाता है? यदि मेरी चेतना ही सारी मानवों की चेतना है, सारी मानव जाति की चेतना है, और मैं सोचता हूँ कि यह मैं हूँ, तो मेरे मरने पर क्या होगा? मेरी देह का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, या हो सकता है यह अचानक ही कोई दुर्घटना से मर जाए, नष्ट हो जाए, दुर्घटना से नष्ट हो जाए। तो क्या होगा? यह आम चेतना चली जाएंगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप अपनी चेतना को महसूस कर सकते हो? क्या आपकी चेतना ही पूर्ण मानव जाति की चेतना है? क्या आप इसे महसूस कर सकते हो? जब आप सत्य को जो कि त्यों देखते हो, जब आपको सत्य का पता लगता है, तो मृत्यु का भय नहीं होता। तो जिसे आप मृत्यु कहते हो, यह तुच्छ लगने लगता है। जब आपको सत्य का पता लगेगा, तब आप मृत्यु से कभी नहीं डरोगे। मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाओगे। मृत्यु का भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को अलग एक व्यक्ति समझते हैं, मानवता से अलग, खुद की एक पहचान बनाते हैं या खुद का एक अलग व्यक्तित्व मानते हैं, जो हमें हमारे परंपरा से मिलता है, जो हमें दूसरे लोगों से मिलता है, जो हम हमारे अतीत की यादों से गढ़ लेते हैं, जिसमें हम हमारे दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम करते हैं और समझते हैं कि हम एक अलग व्यक्ति है, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, मैं एक विशेष तरह के ईश्वर को मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं वो मानता हूँ, मैं इस पे विश्वास करता हूँ आदि। इन सब में आप एक तथ्य भूल रहे हैं, और उस तथ्य का नाम है प्रेम। प्रेम क्या है, इसे समझना ज़रूरी है। हम इस पे पहले बात कर चुके हैं। प्रेम मृत्यु को नहीं जानता, करुणा मृत्यु को नहीं जानती, मृत्यु प्रेम को छू भी नहीं सकती। तो वो व्यक्ति जिसे प्रेम का कुछ भी पता नहीं, जिसमें करुणा नहीं, जो कभी प्रेम नहीं करता, वही केवल वही व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है। तो प्रेम कैसे किया जाए? करुणा का जन्म कैसे होगा? आप तो सोचते होंगे कि मैं प्रेम कैसे करूं, जैसे ये कोई बाजार में मिलता है। नहीं, यदि आपको प्रेम समझ आ जाए, यदि आप प्रेम का अनुभव कर सके, तभी आप समझ पाओगे कि प्रेम की कभी मृत्यु नहीं होती। जिसे आप प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं। लेकिन वास्तविक प्रेम क्या है? जिस दिन आपको समझेगा, जिस दिन आप प्रेम का अनुभव करेंगे, उसी वक्त आप अमर हो जाएंगे। फिर आपकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद प्रेम बन जाओगे। आप
परम आत्मा बन जाओगे और यही असली बुद्धत्व है। यही असलियत में जागृति है। तो मृत्यु को अगर हराना है तो प्रेम को जीतना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी मृत्यु कभी ना हो तो आपको प्रेम बनना पड़ेगा।